भक्ति मर्यादा। भक्ति मर्यादा क्या है, इसको जान लीजिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई थे, केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे ही हमारे मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुलगुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, गॉड, अल्लाह, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सत्यलोक सतधाम सचखंड में मानव सादृश्य स्वरूप में आकार में रहता है। लेकिन अब तो हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, कोई कहता है कि हमारा ईसा मसीह बड़ा है, सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक देव जी बड़े हैं। ऐसा कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा है, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है, तीसरा नहीं तेरा नहीं, तीसरा कहेगा कि यह तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है, जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे नगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब, खुदा, अल्लाह, रब साहब, गॉड, परमेश्वर की प्रत्यक्ष लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक है, प्रभु कबीर साहब है, जो सतलोक में मानव सादृश्य स्वरूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब ये सब लगभग मिलते जुलते ही है। यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में, सामवेद के मंत्र 1400 संख्या में, 822 संख्या में, अथर्ववेद के कांड 4 अनुवाक 1 के श्लोक 7, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 के मंत्र 11 में, सूक्त 11 के मंत्र 4 में कबीर नाम लिखकर बताया गया कि पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की तरफ इशारा करती है। गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 16-17, अध्याय 18 श्लोक 46-61-62, अध्याय 8 श्लोक नंबर 3-8-10 और तथा 22 में, अध्याय 15 श्लोक 1, 2, 3, 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ 24 पर और पृष्ठ नंबर 721 पर लिखा है कि कबीर साहब की महिमा गाई है।
इसी प्रकार कुरान और बाइबल में एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की गई है कि ए पैगंबर मोहम्मद, उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा और अपने सतलोक में जा कर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में भी 7 दिन की रचना में 1:20, 2:5 में है। सभी संतों और ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हो और नाम देने का अधिकार हो, भी वो से नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुड़वाकर अपने मूल मालिक कबीर देव कबीर साहब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीर देव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर गुरु के पास लाकर सदुपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है कि जितना करोड़ गाय बकरे आदि प्राणियों को कसाई से छुड़वाने का होता है, क्योंकि यह अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा रहकर ना जाने कितनी दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता है। जब यह जीव आत्मा कबीर देव कबीर साहब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल के गुरु ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूँ, भोली भाली आत्मा को काल के जाल में डाल देता है, क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र गीता वेद सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त और कथा बताता हूँ। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प न डसेगा उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनाई जाए, ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा है कि अति उत्तम, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वह उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने का योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन के नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूँकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूँकि सभी को अपनी औकात का पता होता है कि स्वर्ग से सुखदेव जी को भगवान की कथा करने के लिए बुलाया गया। तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर लक 84 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु के बिना नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 दिन बहुत अच्छे वक्ता, गायक और तबले बैजू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीली और आकर्षित आवाज़ में से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से
अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति और यदि यही बात आप और हम मेरे जैसे आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण बात है। इन तत्वों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियाँ अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा अति शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, और अन्य करें चांदना आप अंधेरे माही। कबीर करनी तज कसनी कतै, अज्ञानी दिन रात क्यों कर जो भौंकत फिरै, वही सुनी सुनाई बात। गरीबी जग की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डूबन उतरे कह मीठी बात। गरीबी जग की बाता कहें, बीजक नाही पास, फौरन को प्रमोद ही आपन चले निराश। कभी गरीब कतनी के सूरे गने, कते अडम्बर ज्ञान, बाहर जुबा भावे नहीं, लीद करे मैदान। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ले ली काक में पोती, चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर लेता हूँ। गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ, अतः सत्संग कर देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ, आदि आदि। पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है और उस कथा का समापन ही वही कर सकता है, चूँकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है। जैसे सुखदेव के शब्द में शक्ति थी, जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताई कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है। आम तो उसका रंग पीला होता है, आदि आदि। यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं, फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम ही नहीं है और ना ही तेरे को ये पता है कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों। फिर कह रहा है, कहने का अभिप्राय है कि तत्व ज्ञान रहित व बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसी लीला किया करते हैं, जिससे अज्ञानी शिष्यों को गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहब जब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय कबीर साहब के 64 लाख शिष्य बन गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए कबीर साहब ने काशी शहर की एक मशहूर वेश्या को सत्संग समझाने के लिए उनके घर पर आना शुरू कर दिया। जिसको देख व सुनकर चेलों के दिल में गुरु के प्रति केवल गुरु के प्रति घृणा पैदा हो गई और सभी का अपने गुरु के प्रति विश्वास टूट गया। केवल 2 को छोड़कर सभी शिष्य गुरु विहीन हो गए। सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में प्रमाण है कि गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे आए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। भड़ुआ भड़ुआ सब कहें जानत, सब नाही खोज, दास गरीब कबीर करम सिर, बाटत सिर का भोग।
आगे फिर पढ़ के सुनाएंगे।